एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी है शाम का टाइम और मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ चाय की। और थोड़ी देर आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी थी तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। दैन उसके बाद अभी मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा चाय पी लेते। तो आज मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। उसके लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने केटल में और अब मैं देखती हूँ कौन सी ग्रीन टी पीऊँगी। तो ये टाइफू की ग्रीन टी है और इनमें हर तरह की ग्रीन टी है और वही मैं आपको दिखा रही हूँ। टर्मरिक वाली है एक और इसमें अलग अलग फ्लेवर है। अच्छा है। पेपरमिंट वाली है एक, डिटॉक्स है एक, और इस तरीके से। तो मैं पेपरमिंट वाली पी रही हूँ। पेपरमिंट पीने से ना थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग सा फील होता है। तो वही मैंने ग्रीन टी ले ली है और दिन में मैं कम से कम 2 या 3 बार ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। और नहीं तो फिर मैं जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो ले लेती हूँ विदाउट शुगर, और वो भी ले लेती हूँ। उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है हमारा। तो इस तरीके से गर्म पानी भी पिया जाता है। और तो इस तरीके से मैं लंच के बाद भी कई बार जैसे मन करता है तो ले लेती हूँ, नहीं तो 4-5 बजे तो लेनी ही होती है। तो मॉर्निंग में जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ उसके बाद मैं 1-2 घंटे के बाद मैं फिर एक बार ले लेती हूँ। देन उसके बाद दोपहर में अगर मन किया तो ले लेती हूँ, नहीं तो फिर शाम को 3-4 बजे, और फिर रात को सोने से पहले जो एक इसमें है ग्रीन टी जो नाइट टाइम की है वो मैं ले लेती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे कोई हॉलीवुड का कोई सीरीज़ थी वो देख रहे थे तो मैं भी वही देख रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो बच्चों से रिलेटेड ही थी, तो वही देख रहे थे। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। अब बस मतलब इतना लो सा फील हो रहा है ना। मतलब मौसम तो ठीक है, बारिश वगैरह हो रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से अगर पंखे से इधर उधर जाओ तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बस वही लो सा थोड़ा सा फील हो रहा था, तो उसी वजह से मैं फिर अभी थोड़ा सा मैं अपना शाम का जो झाड़ू पोछा होता है, पोछा नहीं सिर्फ झाड़ू वो लगा रही हूँ। देन उसके बाद फिर अपना चलेंगे। वही शाम की तैयारी है, डेली का वही रूटीन रहता है अपना, कोई इसमें चेंजेस नहीं हैं। तो बस वही कर लिया। मैंने सोचा थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग सा फील होगा। तो फेस वॉश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्लीन एंड क्लियर फॉर्मिंग फेस वॉश, और ये मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मुझे बहुत सूट करता है ये, इसीलिए मैं मोस्टली यही वाला यूज़ करती हूँ। और वैसे ऑयली स्किन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी ऑयली स्किन है, मेरा टी जोन एरिया ऑयली है, बाकी ड्राई है। लेकिन अभी जैसे ये वाला मौसम है ह्यूमिडिटी वाला, तो इसमें मेरा टोटली पूरा ही मतलब ऑयली ही रहता है स्किन। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने फेस वॉश करने के बाद मैंने स्प्रे कर लिया है टोनर, देन मॉइस्चराइज़र लगाया है, और ये मैं अपना थोड़ा सा रिफ़्रेश सा हो गई हूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी जो शाम की बनानी थी। देन अभी दिया बाती का टाइम हो गया तो मैं दिया बाती कर रही हूँ। देन इसके बाद डिनर की तरफ चलेंगे। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ भिंडी और रोटी, और साथ में दही रखूँगी। और दोपहर की थोड़ी सी मैंने साबुत मसर की दाल बनाई थी वो है, वो खाएंगे साथ में। तो सब कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो ये दिया बाती मैंने कर लिया है। अभी मैं जो पितरी वाला मैं दिया जलाती हूँ, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है, वही वाला दिया जलाऊँगी। देन फिर उसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। तो आज मैंने किचन में शाम को भी बर्तन वगैरह जो चाय पानी के बर्तन होते हैं थोड़े बहुत वो बर्तन थे, और जो दोपहर के लंच के जैसे कुकर वगैरह वो पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने वॉश नहीं किया है क्योंकि मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए अभी मैं इकट्ठे खाना बनाने के बाद फिर मैं इकट्ठे ही सारे बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लूँगी। तो चलिए दिया बाती हो गया है। अब मैं ये पितरी का दिया जला रही हूँ, और ये अभी 1 साल तक ऐसे ही जलाएँगे हम। और देन फिर उसके बाद जब हम अपना मतलब मेरी सासू माँ की जब हम कर लेंगे ना साल का जो श्राद्ध होता है 1 साल कंप्लीट होने पर, तो वो करने के बाद फिर हम नहीं जलाएंगे ये। तो बस अब किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद मैंने सब्जी वगैरह मैंने पहले ही चॉप करके रख ली थी। तो अभी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ भिंडी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। भिंडी बनाने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो लागू होती है अच्छी भिंडी बनाने के लिए, कि भिंडी में एक तो भिंडी को ढक के मत पकाएं, नंबर 2 भिंडी को कभी भी भिंडी को पहले नमक मत डालें भिंडी में। हमेशा जब भिंडी प्रॉपर तरीके से पक जाए उसके बाद ही नमक डालें, तो आपकी भिंडी बहुत ही अच्छी बनेगी और खड़ी खड़ी भी बनती है। जैसे भिंडी भूनते भूनते घुट जाती है ना, वैसी भिंडी नहीं बनेगी। तो बस वही है। यहाँ पे मैंने अब वही जूलियन में चॉप किए थे अनियंस,
वो डाल दिए हैं, ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं और साथ में ही मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे भिंडी। तो अभी मसाला वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, वो मैं जब भिंडी भूनते भूनते और मैं ओपन में ही इसको पकाऊंगी और जैसे जैसे भिंडी भूनती जाएगी वैसे वैसे इसका टेस्ट और बढ़ता जाएगा। तो बस भिंडी मैंने चढ़ा दी थी, साथ के साथ मैं यहाँ पे चपाती बना लूँगी। तो दाल मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई है, लेकिन ठीक है, साथ में मैं दही करने वाली हूँ। तो अब तवा वगैरह लगा दिया है, मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ और साथ के साथ सब्ज़ी को देखती जाऊँगी। तो फिर उसके बाद हम अपना जो बाकी का काम है वो मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से सब्ज़ी मेरी बन जाएगी और रोटियाँ बन जाएगी। तो आजकल गर्मी है, जल्दी ठंडी नहीं होती रोटी, इसीलिए मैं अभी बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे बाकी का काम भी करना है। तो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं कल से, थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए फिर मैंने सोचा जो काम निपट जाए वही ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं अपना फटाफट से साथ साथ ही चपातियाँ लगा के रख लूँगी। फिर जब मेरे हस्बैंड शाम को आएंगे ऑफिस से रात को, तो क्योंकि उनको आते आते 8 सवा 8 इतने बज ही जाते हैं, तो फिर जब वो आएंगे फिर फटाफट से हम डिनर कर लेंगे। तो यही था आज का सारा कारमधार। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, इसीलिए एक तो मेरा बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। स्वेटिंग, जब मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो फिर जैसे ना घबराहट सी ऐसा वाला फ़ील होता है, मुझे एंजाइटी सी फील होती है। तो इसीलिए फिर कुछ मन भी नहीं कर रहा था, चिपचिपा सा मौसम है, कुछ मतलब इतना खास और था भी नहीं। वैसे भी हम घर में ही हैं, तो फिर क्या शूट करना, और थोड़ा सा बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ में मैं फोकस कर रही थी, इसीलिए फिर व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाई। वैसे तो मैंने छोटी मोटी जो वीडियोस होती हैं वो तो मैं डाल ही रही हूँ। तो बस ऐसे ही है, अभी व्लॉगिंग का इतना ज़्यादा मैं हैप्चुअल भी नहीं हूँ। तो इस तरीके से अभी देखते हैं, कभी अगर आगे देखती हूँ। अभी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑयली स्किन के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़रूरी वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते हुए अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे कुछ नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए, और उसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो यहाँ पे भिंडी मेरी भुन गई थी, तो उसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, वही हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और नमक अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाती तब तक मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है, 70% तक ये भिंडी कुक हो चुकी है मेरी। तो थोड़ी देर और मैं इसको भूनूंगी, देन उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी नमक। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना, जो मैंने रोटियाँ वगैरह थी वो सब बना ली हैं। तो भी रात को तवा, चकला, बेलन हम लोग नहीं मांजते हैं, और इसीलिए मैं इनको क्लीन करके फिर इनकी जगह पे रख दूँगी। और मैं सुबह को तवा, चकला, बेलन मांजती हूँ, रात को मैं नहीं मांजती हूँ। तो हमारे में नहीं मांजते रात को तवा, चकला, बेलन, तो इसीलिए मैंने क्लीन कर लिया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। और इन सब चीज़ों को मैं इनकी जगह पे पहुंचा दूंगी, देन फिर अपना शुरू करते हैं बर्तन धोने का काम। तो वैसे तो हम गर्मियों में कम ही डिनर करते हैं, डिनर में मतलब इन द सेंस की हल्की फुल्की चीज़ें ले लेते हैं। जैसे पतली पतली मैं दाल बना लेती हूँ, उसको सूप की तरह पी लेते हैं, कोई सूप बना लेते हैं या ओट्स खा लेते हैं, इस तरीके का करते हैं। हैवी डिनर हम नहीं करते, ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लाइट ही डिनर हो। तो कभी कभार जैसे मन होता है तो फिर मैं प्रॉपर डिनर बना लेती हूँ। तो आज भी मैंने हल्का फुल्का ही बनाया है, तो एक सब्ज़ी और रोटी और दही, ये कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। तो बस उसी हिसाब से मतलब देखते हुए, अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस देते हुए, सबसे ज़रूरी हमारे लिए हमारी हेल्थ है सबसे पहले, देन उसके बाद बाकी सब कुछ है। तो ये स्वाद तो लगते रहेंगे, लेकिन अगर हेल्थ बिगड़ गई ना तो फिर वो वापस नहीं आएगी। और ये जो थोड़ा बहुत हम खा पाते हैं अभी, स्वाद ले लेते हैं, अगर हेल्थ बिगड़ गई तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और खाइए, सब चीज़ें खाइए, लेकिन एक कंट्रोल में, एक इस तरीके से खाइए कि आपको वो चीज़ नुकसान ना करे, ठीक है ना। हर चीज़ का एक कहते हैं ना, जो अपनी जो काम भी हम अपनी सीमा से बाहर होके करते हैं या बहुत ज़्यादा उससे करते हैं, वो काम हमेशा ख़राब ही होता है, गड़बड़ी ही होती है उसमें। इसीलिए जो भी काम आप करें, या काम की बात हो या फिर खाने में हो, हर चीज़ में एक कंट्रोल, एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं अपनी, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो जो चीज़ें आप करेंगे उन्हीं चीज़ों को आपके बच्चे भी सीखते हैं।
तो आपसे देखेंगे जो बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप का असर पड़ता है। जो उनके माँ बाप करते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें यही कि मतलब उनको यही सब सिखाएं अच्छा, और बाकी तो जो होना है वो तो होना ही है ना। तो बस इतने में मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी। मैंने चेक करा तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है नमक, और 1 चम्मच मैंने अमचूर ऐड किया है, अमचूर पाउडर। तो भिंडी में अच्छा लगता है ये। तो ये सब ऐड करके थोड़ी देर मैं इसको भून लूँगी। उसके बाद मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल के शिफ्ट करके रख दूँगी, और इस बर्तन को भी मैं धो लूँगी। तो किचन मैंने पूरा अपना क्लीन कर दिया था, मतलब जब सारा खाना वगैरह मेरा बन गया था ना, तो उसी टाइम पे मैंने सारा किचन क्लीन करके सब कुछ रख दिया था, क्योंकि खाना तो प्रॉपर बन गया था। उसके बाद तो कुछ बनाना नहीं था। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आए फिर हमने फटाफट से डिनर कर लिया। फिर जो डिनर के थोड़े से बर्तन थे वो मैंने उसी टाइम पे क्लीन कर लिए। तो ये दही है, दही मैं हम लोग बेरका की यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो ये काफ़ी थिक होती है इसकी दही। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा टिप देना चाहूँगी, कभी भी आप इस तरह के कोई पैकेट्स होते हैं उनको पूरा मत काटिए। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, छोटा सा टुकड़ा ऊपर से काट के देन उसको खाली करते हैं। इस तरीके से मत किया कीजिए, क्योंकि इस तरीके से करने से ना रिसाइकलिंग में रिसाइकल नहीं हो पाता। वो जो छोटा सा टुकड़ा है ना, कई बार जानवर जैसे कहीं पे खाते हैं तो उनके अंदर चला जाता है। तो ये इस तरह से वो नुकसानदेह होता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और कभी भी पैकेट को खोलें, कोई दूध का पैकेट खोलें, दही का पैकेट खोलें, तो उसको पूरा कट ना करें, उसमें थोड़ा सा कट लगाएं और देन इसको खाली करें। तो यहाँ पे दही मैंने बहुत सिंपल रखी है। इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरा का पाउडर, और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो चिली फ्लेक्स मैंने घर पे ही ये बनाए हैं, और ये इसकी मैंने वीडियो शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इस चिली फ्लेक्स वाली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो खाना मेरा प्रॉपर रेडी है। तो हस्बैंड मेरे आ चुके थे, तो मैंने फटाफट से सर्व कर दिया है। और ये है भिंडी, चपाती, दाल और दही। बस आज का डिनर थाली में यही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।